हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज की वीडियो में हम लोग साथियों जैव विकास साथियों बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसे हम लोग साथियों देखने वाले हैं। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं साथियों, उनको इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो साथियों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करिएगा। साथियों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जीवन की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में मौजूद नहीं थी? तो साथियों, जीवन की उत्पत्ति के समय जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन जो है वो मौजूद नहीं था साथियों। क्या ऑक्सीजन मौजूद नहीं था? यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, यानी O2। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन लगभग कितने वर्ष पहले समुद्र में शुरू हुआ था? तो देखिए साथियों, पृथ्वी पर जीवन जो है लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले महासागरों में शुरू हुआ था। और साथियों, जो पृथ्वी का निर्माण है वो लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। और ब्रह्मांड जो लगभग 20 बिलियन वर्ष पुराना है साथियों, ये भी आप लोग को याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास करने वाले साथियों सिद्धांत को बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन बनता है, जरूर बताइएगा। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो डी राइट आंसर हुआ। 3.5 बिलियन वर्ष पहले महासागरों में शुरू हुआ था जीवन। अगले पर देखिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिस्कशन इसका। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। और देखिए अगला, पृथ्वी पर जीवन लगभग 3.5 बिलियन वर्ष पहले महासागरों में शुरू हुआ था। और यहाँ देखिए, ब्रह्मांड लगभग 20 बिलियन वर्ष पुराना है। और अगला देख लीजिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास करने वाला सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। आप लोग को साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने करा था। जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो साथियों, नील हरित शैवाल पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है, यानी ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ए राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पेस द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स डार्विन, यानी ऑप्शन नंबर जो है साथियों वो डी राइट आंसर होगा, चार्ल्स डार्विन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ डिस्कशन देख लीजिए। चार्ल्स डार्विन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए साथियों, विकासवाद का सिद्धांत साथियों 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वालेस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यानी साथियों राइट आंसर क्या होगा? साथियों राइट आंसर होगा जो है वो चार्ल्स डार्विन, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो सी राइट आंसर होगा, चार्ल्स डार्विन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, और देखिए यहाँ दिया है क्या सर मेरे प्यारे साथियों, यहाँ चार्ल्स बैबेज दिया है। आप लोग जानते होंगे कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। अगला आप लोग साथियों देखिए, और साथियों देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। और देखिए, प्रेस का मुक्तिदाता जो है सर चार्ल्स मेट कॉक को कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे डिस्कशन, विकासवाद का सिद्धांत 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल वालेस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और देखिए, चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक या पिता कहा जाता है। सर चार्ल्स मैटकॉक को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, इसे तो आप लोग को जरूर ही इंपॉर्टेंट रखना है। अगला प्रश्न देखिए, जैव विकास की प्रक्रिया को समझने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? तो साथियों लैमार्क महोदय किए थे, यानी ऑप्शन नंबर जो है साथियों वो बी राइट आंसर होगा, लैमार्क। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था साथियों? तो साथियों ह्यूगो डी व्रीज, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा, ह्यूगो डी व्रीज जो है इन्होंने विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना का सुझाव है। एक जीन एक एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो साथियों सर आर्चिबाल्ड गलोड ने सबसे पहले सुझाव दिया था कि एक जीन एक एंजाइम से जुड़े। यानी साथियों क्या होगा राइट आंसर? साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी कई बार साथियों पूछा है, तो जरूर आप लोग याद रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है साथियों वो ए राइट आंसर होगा।
साथियों ये इम्पोर्टेंट है। और देखिए ये पूछ रहा है ना कि परिकल्पना कौन दिए थे, तो परिकल्पना साथियों जो है वो बीडल और टैटम दिए थे। कौन दिए थे? बीडल और टैटम, यानी साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ओपेरोन अवधारणा के प्रतिपादक हैं, तो एफ जैकोब एवं ए जे मोनार्ड थे। जे मोनार्ड, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न विकास का मुख्य कारक है साथियों, तो उत्परिवर्तन है, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा, उत्परिवर्तन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है साथियों। कैसे स्पष्ट किया जाता है साथियों? देखिए साथियों ये भी इम्पोर्टेंट है, तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से, यानी साथियों ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है भारत में विशाल वन्य बिल्लियों की किसके बारे में कहा गया है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? तो साथियों भारत की विशाल वन बिल्लियों में चीता यानी लेपर्ड के बारे में कहा गया है कि वह हाल ही में लुप्त हो गई है, और चीता को भारत का विलुप्त पशु जो है घोषित किया गया है साथियों। आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज कौन है साथियों? आप सब लोग जानते होंगे, क्रोमैग्नियन मनुष्य या होमो सैपियंस साथियों, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार पत्रों के संदर्भ में आता है, तो साथियों ये क्या है? तो साथियों ये है जो है डेनिसोवंस होमिनिड की विलुप्त प्रजाति है साथियों। क्या है? विलुप्त प्रजाति, यानी साथियों क्या होगा? एक आदिमानव जाति, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो बी राइट आंसर होगा साथियों। क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। साथियों इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर साथियों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भाई, और देखिए यहाँ देख सकते हैं कि डेनिसोवनस के जीवाश्म के साक्ष्य पहली 2010 में पहचाने गए, तिब्बत के पठार में खोजे गए साथियों, ये देख सकते हैं आप लोग। अगला आर्क्टियोपरेटिक्स है, आर्क्टियोप्टेरिक्स है, क्या है साथियों इसमें से? तो जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। क्या है साथियों? जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आर्क्टियोप्टेरिक्स का जीवाश्म अवशेष के बीच एक जोड़ी वाली कड़ी है, कौन सी है साथियों? तो देखिए इसमें क्या है साथियों, आर्क्टियोप्टेरिक्स पक्षियों एवेस और शरीफ के बीच जोड़ने वाली कड़ी है। यह एक जीवाश्मी पक्षी है जो जुरासिक काल की चट्टानों में पाया जाता है। इसकी स्थापना एड्रियासन वैगनर ने करी थी, यानी क्या होगा साथियों? राइट आंसर सोचिए आप लोग, इंपोर्टेंट है। तो साथियों कौन सा है? सरीसृप और पक्षी, यानी साथियों क्या होगा? सरीसृप और साथियों पक्षियों, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न मैमथ पूर्वज हैं, तो साथियों ये हाथी के पूर्वज है। किसके हैं? हाथी के पूर्वज हैं। अगला प्रश्न डायनासोर थे साथियों, डायनासोर कब थे साथियों? तो ये सरीसृप जो लुप्त हो गए, यानी ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जीवों के संदर्भ में, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है साथियों? कौन सा सही है? तो देखिए साथियों सेटलामेंटल है, उसके बाद में अजगर है, उसके बाद में कंगारू, यानी ऑप्शन नंबर जो है सी राइट आंसर होगा। तो साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और इससे जो है अगला चैप्टर में वर्गीकी देखेंगे साथियों। वर्गीकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जरूर आप लोग देखिएगा वीडियो को। और साथियों वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।